चलो आज बात मोटरोला E7 प्लस की करते हैं। मोटरोला का बजट सेगमेंट में नया सस्ता सुंदर टिकाऊ डिवाइस। लेकिन ये सस्ता भी है, सुंदर भी है, पर क्या ये खरीदने लायक है? यही तो आज पता करना है। तो चलिए म्यूजिक। ई बोले तो इकोनॉमिकल, और मोटोरोला की ई सीरीज एकदम यही है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। तो इस सस्ते स्मार्टफोन का रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात शुरू करते हैं इसकी डिजाइन की। देखो, अगर फोन की कीमत 10,000 से कम है तो आपको प्लास्टिक वाली डिजाइन ही मिलेगी। वो बात अलग है कि अगर कंपनी आपका डेटा बेचकर पैसा कमाती है तो आपको हो सकता है मेटल ग्लास डिजाइन दे दे। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, मोटरोला E7 प्लस की बात करते हैं। तो मोटरोला E7 प्लस में प्लास्टिक का बैक पैनल दिया गया है, मैट फिनिश वाला प्लास्टिक का बैक पैनल है, जिसका मतलब ये होता है कि इस फोन के ऊपर आपके फिंगरप्रिंट के निशान इतनी आसानी से नहीं चिपकेंगे। ये फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं है। वो बात अलग है कि अगर छोले भटूरे से सने हाथ आपने इस फोन के साथ लगा दिए तो मैट फिनिश के साथ एक बार ये भी होती है कि अगर तेल वेल जैसी कोई चीज़ अगर लग जाती है ना, तो वो निशान इतनी आसानी से जाते भी नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़, मोटरोला E7 प्लस के अंदर ये जो ग्रेडियंट फिनिश दी गई है डुअल टोन में, मतलब ब्लू के ही 2 शेड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत लगता है। बढ़िया। एक बात बता दूंगी, मोटो E7 प्लस एक भारी भरकम फोन है, मतलब करीब 200-250 ग्राम का तो बड़े आराम से होगा, पाव भर का फ़ोन ये होगा। लेकिन पर्सनली स्पीकिंग, भारी भरकम फ़ोन मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आते हैं, क्योंकि भारी भरकम फ़ोन के 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि अगर आपके हाथ में एक भारी भरकम फ़ोन है तो वो इतनी आसानी से फिसलता नहीं है, ग्रिप अच्छी मिलती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो ऐसे ये खींच के मार दो, तो सेल्फ डिफेंस में भी काम में आता है भारी भरकम फ़ोन, नहीं? बट मोटरोला की डिज़ाइन फिलॉसफी में एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है, ये पीछे की तरफ दिया गया है जो मोटो डिम्पल है। ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर इस मोटो डिम्पल के अंदर छुपाया गया है, बहुत अच्छे से काम करता है और अच्छी ग्रिप देने में भी अच्छा लगता है। मतलब एक फील गुड सा फैक्टर आता है इस मोटो डिम्पल के कारण। बट मोटरोला के डिज़ाइन में एक और बात मैं अच्छी बताता हूँ कि यहाँ पर आपको 3.5 mm का जैक दिया गया है, जो आजकल काफ़ी विलुप्त होती प्रजाति टाइप की चीज़ है। दूसरी चीज़ जो मोटरोला E7 प्लस के अंदर अच्छी है वो ये कि यहाँ पर ये डेडिकेटेड है, ऊपर की तरफ ये बटन दिया गया है गूगल असिस्टेंट का, तो जिसको दबाकर आप बड़े आराम से गूगल असिस्टेंट की मदद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती डिज़ाइन के मामले में मोटरोला ने ये कर दी है कि तीनों के तीनों बटन्स जो हैं, गूगल असिस्टेंट बटन, आपका वॉल्यूम रॉकर और पावर ऑन ऑफ बटन, ये तीनों बटन एक ही लाइन में दे दिए हैं। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि अगर जब आप इस फ़ोन को शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं तो आप गूगल असिस्टेंट की जगह कभी वॉल्यूम रॉकर दबा देते हैं या फिर आप पावर बटन की जगह कुछ और दबा देते हैं, मतलब दिमाग का दही हो जाता है। ओवरऑल लुक्स एंड डिज़ाइन के मामले में मोटोरोला E7 प्लस को मैं दूंगा 10 में से 7 नंबर। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। मोटरोला E7 प्लस में फुल HD स्क्रीन नहीं दी गई है। ये 6.5 इंच की जो स्क्रीन है ये HD प्लस रेजोल्यूशन वाली है, फुल HD भी नहीं है। बट बिलीव मी, अगर ओवरऑल नंबर्स को अगर आप छोड़ दें और इसकी स्क्रीन की क्वालिटी के बारे में देखें तो डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, रंग अच्छे नज़र आते हैं। इसके अलावा जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं, जिसे कहा जाए आप ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी आप देख रहे हो तो तस्वीर काफ़ी अच्छी इसकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आती है। व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, लेकिन कमी जो है वो कॉन्ट्रास्ट लेवल्स में है, ब्लैक लेवल्स में है। कई बार वीडियो स्ट्रीमिंग के वक्त ब्लैक जो है वो काला रंग काला ना दिख के डार्क ग्रे के, सबसे डार्क ग्रे के डार्क के शेड्स में ज़्यादा नज़र आता है, पर काला एकदम चोखा काला नज़र नहीं आता। तो वो एक प्रॉब्लम है इसके ब्लैक लेवल्स को लेकर। दूसरी चीज़ वही है कि ब्राइटनेस लेवल्स को लेकर भी मोटो E7 प्लस की स्क्रीन आपको जिसे कहा जाए निराश ही करेगी। ओवरऑल स्क्रीन के मामले में मोटो E7 प्लस को मैं दूंगा 6 पॉइंट्स। परफॉर्मेंस के मामले में मोटो E7 प्लस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इसका यूजर इंटरफेस, जो कि ऑलमोस्ट नियर स्टॉक एंड्रॉइड यूजर एक्सपीरियंस मोटरोला के E7 प्लस में आपको देखने को मिलता है। ना कोई कंफ्यूजन,
ना कोई टेंशन, एकदम सीधा सिंपल, एकदम एंड्रॉइड 10 का प्योर एक्सपीरियंस आपको मोटो E7 प्लस में देखने को मिलता है। और प्योर से याद आया कि मोटोरोला E7 प्लस में आपको वो प्री लोडेड आलतू फालतू के भरे हुए ब्लोटवेयर से भी सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, जो ज़बरदस्ती मोबाइल के अंदर ठुसे हुए रहते हैं आलतू फालतू के ऐप्स, और आपके फ़ोन की बैटरी खाते हैं, आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को स्लो करते हैं, और कभी कभी तो डेटा भी चुरा लेते हैं। तो यूज़र एक्सपीरियंस के मामले में मोटो E7 प्लस को फुल मार्क्स। बट अगर हार्डवेयर की बात करें तो मोटोरोला E7 प्लस के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर 4 GB रैम की कॉम्बिनेशन के साथ आता है। अब आई नो आप में से कई लोगों का मतलब मुंह थोड़ा सा सड़ गया होगा कि यार स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर, बट 10,000 रुपये से कम की कीमत वाला स्मार्टफोन है। इस कीमत में आपको मोटोरोला के अंदर जो स्नैपड्रैगन 460 प्रोसेसर है वो रियल लाइफ यूजर्स में कैसा काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हैं आप इसके अंदर, मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, ऐप स्विचिंग में आपको कोई लैग देखने को नहीं मिलता। रिव्यू के दौरान हमने ये पाया। इसी के साथ मतलब अगर आप कैंडी क्रश, अमंग अस टाइप के छोटे मोटे गेम्स खेलते हैं जो जिसे कहा जाए बहुत हाई एंड ग्राफिक्स नहीं मांगते, तो वो गेमिंग आपकी ठीक ठाक तरीके से हो जाएगी। अब अगर बैटरी की बात करें तो मोटोरोला E7 प्लस में बैटरी के लिहाज से तो मतलब आपको कभी खुशी कभी गम वाला जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्स मिलेगा इसकी बैटरी में। कभी खुशी कभी गम इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो बैटरी दी गई है वो दरअसल 10 वॉट की पावर अडेप्टर के साथ इसकी बैटरी आती है। तो 10 वॉट से आप चार्ज करेंगे तो करीब 3-3.5 घंटे में इसकी पूरी बैटरी चार्ज होती है। लेकिन एक बार फ़ोन की बैटरी चार्ज हो गई तो 1.5 से 2 दिन आपको इस फ़ोन को चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। परफॉर्मेंस के मामले में मैं दूंगा 10 में से 7 पॉइंट्स। अब बात इसके कैमरे की। देखिए, कैमरे के मामले में सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कैमरा मॉड्यूल मोटोरोला E7 प्लस में आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बढ़िया ट्रिपल कैमरा सेटअप है और मोटोरोला बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि लो लाइट फोटोग्राफी के मामले में, लो लाइट इमेजेस के मामले में मोटोरोला E7 प्लस अपने कंपटीशन के मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अब कंपटीशन का तो पता नहीं, लेकिन इससे हमने ढेरों तस्वीरें खींची, लो लाइट में भी, अच्छी लाइट में भी, घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, हर तरफ इससे फोटोग्राफ खींची। जैसी तस्वीरें आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं तो इसमें से लो लाइट के ऊपर जितना मोटोरोला दावा करता है उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं देता। लेकिन ओवरऑल मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि मोटोरोला E7 प्लस के अंदर जो इसका कैमरा है वो कंपटीशन में बिक रहे बाकी और स्मार्टफोन्स के मुकाबले थोड़ा डिसेंट परफॉर्म करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत धुआंधार, बहुत शानदार कैमरा मोटोरोला E7 प्लस के अंदर दिया गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 10,000 रुपये जिस कीमत में ये स्मार्टफोन, ये कैमरा फ़ोन बिक रहा है, उस लिहाज से मोटोरोला E7 प्लस का कैमरा मतलब जिसे कहा जाए इतना निराश भी नहीं करता। तो मोटोरोला E7 प्लस के कैमरे को मैं दूंगा दोबारा नंबर 7। अब बात सीधे फाइनल वर्डिक्ट की। मैं मोटोरोला E7 प्लस को रिकमेंड करूंगा उन यूजर्स के लिए जो शायद अपना पहला स्मार्टफोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, पहला स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो मोटोरोला E7 प्लस पहले स्मार्टफोन के तौर पर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डिसेंट कैमरा है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, तगड़ी बैटरी है और सस्ता सुंदर टिकाऊ है। या फिर ये उन लोगों के लिए परफेक्ट स्मार्टफोन हो सकता है कि सपोज आप अपने मॉम डैड को, जो गेमिंग नहीं करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिंज वॉचिंग करना पसंद नहीं करते हैं, तो उन यूज़र्स के लिए, लेकिन उनको चाहिए लंबी बैटरी जिससे वो आप लोगों के साथ लॉकडाउन के दौरान फ़ोन पर बात कर सकें। तो उन यूज़र्स के लिए आप अपने मॉम डैड को अगर गिफ्ट करना चाहते हैं एक स्मार्टफोन, तो ये स्मार्टफोन परफेक्ट हो सकता है मॉम डैड के लिए। और फर्स्ट टाइम स्मार्टफोन बायर्स के लिए मोटोरोला E7 प्लस मतलब ज़बरदस्त है। बाकी इस फ़ोन ने इसमें कितने पॉइंट कमाए, ओवरऑल जैसे मैं एक रफ टोटल करूं तो E7 प्लस नाम में E7 है, तो लगभग इसका जो प्राइसिंग है मार्क्स के मामले में, जो रिपोर्ट कार्ड में जो मार्क्स आए हैं वो भी लगभग 7 ही आए हैं। तो ऑन दिस नोट मोटोरोला E7 प्लस क्या सोचते हैं आप, नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो, मेरी राय, बेबाक राय, ऑनेस्ट राय पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ये बाजू वाले वीडियो में।